हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर आर द नंबर्स दैट आर डिवाइडेड अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। यानी कि फैक्टर वो नंबर होते हैं, फैक्टर वो नंबर होते हैं डेट डिवाइड अनदर मीन्स कोई दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। यानी कि कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे बचता नहीं है, पूरा का पूरा डिवाइड एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टर आर द नंबर, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं डेट जो डिवाइड अनदर, यहाँ आर आना चाहिए, थोड़ा टाइमिंग मिस्टेक हो गई है। डिवाइड अनदर नंबर जो कि दूसरे, अनदर मीन्स दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। यानी कि एग्जैक्टली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर का मतलब क्या है कि जब डिवाइड करें तो एक भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर क्या हैं? 12 के फैक्टर क्या हैं? 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। सो फैक्टर्स ऑफ द 12 आर 1 2 3 4 5 6 12। ये 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, और इसमें एक बात नोट करने की है, फैक्टर्स आर लिमिटेड। फैक्टर क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। जैसे कि अब 12 के आगे कोई नंबर हम ऐसा नहीं ढूंढ सकते या ऐसा कोई नंबर नहीं फाइंड कर सकते कि जिसमें 12 से डिवाइड दे सकें। जैसे कि 12 में डिवाइड दिया अगर हमने 4 का, तो ये 3 से कम्प्लीटली जा रहा है, इसलिए क्या है, ये 4 क्या है, 12 का फैक्टर है। ठीक है, बट अगर हम 12 के, अब लास्ट फैक्टर 12 है, इसके आगे समझिए 13 है, 13 में 12 का डिवाइड नहीं दे सकते। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? 1 से लेके, और वो जो नंबर खुद होता है जैसे कि 12 है, तो 12 के बीच में ही इसके फैक्टर रहेंगे। ये अब यहाँ पे कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर हैं। अभी 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब जैसे कि समझिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 36। अब 36 के फैक्टर क्या होंगे? तो इसका एक सिंपल वे है। अगर आप अभी बिगनर्स हैं तो आपको क्या करना होगा कि हर डिजिट का 36 में डिवाइड देके देखना पड़ेगा, अगर आप अभी सीख रहे हैं। और अगर आपको पहले से आता है, अच्छे से आता है, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि 36 के फैक्टर क्या हैं। तो जो बिगनर्स हैं उसके लिए एक ट्रिक है, वो लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं फैक्टर को। जैसे आपको स्टार्टिंग किससे करनी है? पहला नंबर तो 1 ही होता है। 1 क्यों होता है? क्योंकि 1 हर नंबर से हर 1 का डिवाइड हर नंबर में चला जाता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे फैक्टर लिख के बताऊँगी इसके 36 के। तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे 36 के फैक्टर लिख रही हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोर्शन में मैं डिवाइड दे के दिखाऊँगी और एक पोर्शन में मैं इसके फैक्टर लिखूँगी। तो पहला नंबर तो आपको ये लिख लेना है, 1 मल्टीप्लाई और जो क्वेश्चन है जैसे कि 36 इजिकल टू 36। तो 1 इसका फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब 1 के बाद 2 में देखना है। 2 में देखने के लिए 2 इससे डिवाइड होगा या नहीं, या 36 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, जो मैं आपको पहले ही इस चैनल पे वीडियो में बता चुकी हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और जिन्होंने वो वीडियोस देखे उनको मालूम ही होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि नंबर क्या होना चाहिए, इवन। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें डिवाइड दे के देखिए 2 से। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो इसका मतलब क्या है कि 18, 2 में अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई 18 लिख दिया है 36। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 के बाद क्या आया? 3।
अब थ्री में डिवाइड देके देख लीजिए, देख सकते हैं आप 36 में डिवाइड देके देख सकते हैं हम। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। और नहीं तो इसका डिविजिबिलिटी रूल भी क्या होता है कि नंबर को अगर हम सम कर लें 3 + 6 = 9/3 और 9 में जब डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा 3 आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 के साथ इसका क्या आया रूल, 3 के संग क्या फैक्टर आया, 3 × 12 = 36, ठीक है। अब 4 का टेबल देखिए, अगर आप 4 में हम डायरेक्ट 4 के टेबल में हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि 4 9 जा क्या होता है 36 में आपको डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं तो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी नहीं दे सकते। ये एक बेसिक टेबल है यहाँ पे 36 का। 4 का टेबल आपको आना ही चाहिए। तो 4 × 9 = 36, ठीक है। 5 के टेबल में अब देखिए 5 को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर लास्ट में 0 आएगा नंबर में तभी ही वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 0 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के टेबल में देखिए 36 आता है तो 6 × 6 = 36, ठीक है। ये फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए 7 के टेबल में 36 आता है। अगर आपको 7 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। तो 7 के टेबल में भी 36 नहीं आता। 8 के टेबल में तो 8 के टेबल में 36 आता है, तो 8 के टेबल में 36 नहीं आता, ठीक है। अब आया 9 का टेबल। 9 के टेबल में 36 आता है तो 9 4 जा क्या होता है 36, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपको फैक्टर्स सारे मिले हैं या नहीं। देखिए जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें देखिए मैं 136 जा 36 आया, 2 18 जा 36 आया, 3 12 जा 36 आया, ठीक है। 4 9 जा 36 आया, 6 6 जा 36 आया। और अगेन यहाँ पे 9 4 जा, अगर आपको ये जो नंबर्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में दिख जाएं, जैसे कि ये वाला नंबर 4 9 जा था और यहाँ पे 9 4 जा था, तो मैं 36 के सारे फैक्टर एक बार दोबारा लिख रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हमारे फैक्टर मिले थे क्या क्या थे। फर्स्ट था हमारा 136 जा, ठीक है। 2 18 जा था, 3 12 जा था, 4 9 जा था, 6 6 जा था, और इसके अलावा एक हमारा लास्ट आया था 9 4 जा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये सारे हमने जो मल्टीप्लाई और डिविजिबिलिटी रूल और डिवाइड करके जो फैक्टर निकाले, ये सारे फैक्टर थे। तो मैंने क्या बताया आपको, कैसे मालूम चलेगा कि आपको सारे फैक्टर्स मिल गए। अगर आपको ये सारे नंबरिंग में रिवर्स दिख जाए, जैसे कि ये 4 9 जा और इसका रिवर्स मिल गया 9 4 जा, यानी कि हमारे सारे फैक्टर आ चुके हैं। तो आप क्या करना है, आपको फर्स्टली ये सारे नंबर्स को लिख लेना है, ये साइड के यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के। तो क्या कहते हैं 1 2 3 4 6 एंड 9, ठीक है। फिर आपको रिवर्स जाना है, यानी कि इधर ये वाले नंबर में देखिए कौन कौन से नंबर आपके आ चुके हैं। तो देखिए 4 आपका आ चुका है, 6 आ चुका है, 9 भी हमने लिख लिया है। क्या बचा 12 एंड 18 एंड 36। तो आपको लिख देना है आगे 12 18 एंड 36। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या है 36 के फैक्टर्स हैं। तो ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिससे वो इजीली फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं केवल इस टेबल के थ्रू। और अगर आपको फैक्टर्स फाइंड करना है तो आप मेक श्योर करिए कि आपको टेबल्स ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको टेबल्स आती हैं तो आपको ये इजी हो जाएगा फैक्टर्स को फाइंड करना। इसके टेबल्स एंड डिविजिबिलिटी रूल आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं और इससे आपको बहुत आगे इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो
तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अभी नहीं आया समझ में तो मेरे चैनल पे आके ज़रूर देखिएगा और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, एंड थैंक यू सो मच।